हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का अभी बिहार में सभी लोग लगे हुए हैं जो स्टेट क्वालिफाइड हैं या पिछले बार जो स्टेट क्वालिफाइड हैं जो अभी देंगे एग्ज़ाम। तो सभी लोग अपना अपना तैयारी में लगे हुए हैं और सबका योजना जो है पढ़ाई करने का, जो तैयारी करने का योजनाएं जो है सबका डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से जिनकी जितनी समझ होती है और जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना अच्छा रहता है उसके अनुसार वो तैयारी करते हैं। लेकिन वैसे इंसान जो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं और दोबारा से अपने पढ़ाई के ट्रैक पर आना चाह रहे हैं, यानी कि दोबारा से अपना स्टडी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ही पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखिए। क्योंकि मैं अपना खुद एक एग्जांपल हूँ जो कि लगभग 15-20 साल के पढ़ाई की गैप के बाद दोबारा से मैंने स्टडी करने का प्लान किया। 2000 लगभग 2007-8 से मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था और उसके बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एक आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे काम करता था एज अ कस्टमर एसोसिएट। और लगभग 5-6 साल में वहाँ किया, उसके पहले भी बहुत काम किया था। तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते मैंने सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने दोबारा प्राइवेट जॉब में चला गया था। और उसके बाद मैं फिर से जब कोरोना का समय आ गया था तो रिटर्न घर आ गया था। मैं रिटर्न घर आने के बाद फिर से मैंने सोचा कि पढ़ाई करते हैं। फिर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की, लेकिन अभी भी कर रहा हूँ। और उसके उसी इसी बीच में मैंने प्लान किया था कि बीएड करने का, और 2023 में मैंने एडमिशन लिया तो बीएड में, और 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होते ही स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद स्टेट के एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करना शुरू किया। मतलब मात्र 1-1.5 महीने, सवा महीने के लगभग में इतना ही समय मिला था और स्टेट का एग्ज़ाम तैयारी करके मैं क्वालिफाई हो गया। मतलब कि मैं सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी और इतना जल्दी जल्दी टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये इस साल बीएड कर लूँगा, अगले साल बीएड कर लूँगा, ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन समय भागते जा रहा है। कब 2 साल कैसे गुजर गया, 2 साल कितना जल्दी बीता मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि हाल ही की बात है, ऐसे लगता है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने का, प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अच्छा समय आएगा तो करूँगा या टाइम आएगा तो करूँगा। दोस्तों, सोचते सोचते ना टाइम निकलते जाता है और मेरा टाइम भी काफ़ी निकला। और एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं खुद का एग्जांपल हूँ कि मैंने जिद कर लिया कि नहीं, इस बार तो मैं एडमिशन लूँगा ही, किसी तरह मैं छोड़ूंगा नहीं, एडमिशन लूँगा ही। तो दोस्तों, जब आप प्लान कर लेते हैं ना कि एडमिशन लेना है और पढ़ना है मुझे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं है जो मैं तैयारी कर पाऊँगा, तो मेरे पास ऐसा नहीं है, बुक नहीं है, तो फलाना है, ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है और ये समस्या जो है आपकी जीवन भर रहेंगी। इसी बीच में ही आपका जो काम है ना, उस काम को कंटिन्यू कर देना चाहिए और वो काम खत्म हो जाएगा, आपका काम जो है पूरा हो जाएगा और आप टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। और मैंने अपना समय काफ़ी गंवाया हूँ। मतलब मुझे लगा था कि शायद स्टडी से कुछ नहीं होगा, तो मैं छोड़ दिया था और दूसरे लाइन में चला गया था मैं, मतलब काम करने के लिए। लेकिन वापस से मैं फिर मतलब इतने सालों के बाद मैं स्टडी लाइन में आया और दोबारा से ऐसा लगा कि यार मेरा तो मेन जो था स्पिरिट था स्टडी में ही था और मुझे इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस तरह से मैं दोबारा से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया हूँ और आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, जो कि एक इंसान कई सालों से बुक नहीं टच किया हो, आज बीपीएससी टीआरई 4 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर चुका है। तो मुझे अपने आप में एक गर्व फील होता है और मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे किसी तरह कोई नेगेटिविटी नहीं दिखता है, ना ही मुझे कोई दिखा सकता है। और क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस क्या है और ऐसे भी सभी लोग चाहें तो वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सब दिया रहता है। बस आप कमी ये है कि आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, कैसे आपको वो टारगेट को पूरा करना है। सपोज दैट कि आपने आपका जो सिलेबस है कि ये चीज़ें ये आने वाली है, तो उसके पूरे मतलब पूरे निचोड़ तक जब पढ़ें और पूरा उसका जितना भी जहाँ जहाँ से भी उसके मटेरियल्स मिल रहे हैं, या यूट्यूब से हो या कहीं से भी हो,
आप उसे ढूंढें और पता लगाएं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और तैयारी शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम आसान मतलब कि मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तो एक पढ़ाई छोड़ा हुआ इंसान कई सालों से दोबारा से तैयारी करने का एक जज्बा सा आ जाता है। तो वैसे लोग जो मतलब पढ़ाई से भटक चुके हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो पढ़ाई है ना, जो स्टडी है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही चीज़ें आपको मिलेंगे, बहुत दुनिया को जानने का एक अनोखा रास्ता है स्टडी। और शिक्षा जो है ना कि एक इंसान का एक बैकबोन है। शिक्षा से लोग एक अपना एजुकेशन, खुद का एजुकेशन ही बल्कि आस पड़ोस, आपकी फैमिली, आपका घर का माहौल, सब कुछ चेंज कर देता है। अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई भी लड़का आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेता है या फिर आईपीएस कोई भी एक अच्छी जॉब निकाल लेता है, तो कई घरों में उसकी बातें गूंजती है। तो घर के बच्चे का भी एक जिज्ञासा हो जाता है कि भाई मैं भी तैयारी करूं उनके तरह की, मेरा भी नाम हो। तो एक रिजल्ट ना सारा इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं दोस्त, और उनको मैं कहूँगा कि अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और आप जब तक लड़ते रहें जब तक आपका टारगेट नहीं मिला है, हारे नहीं। क्योंकि एक हारा हुआ इंसान जब दोबारा से खड़ा हो सकता है, तो अभी तो आपकी बहुत लंबी उम्र है। तो दोस्तों मेरा बहुत ही एक स्ट्रगल फुल लाइफ हुआ है अभी तक, और आगे का पता नहीं क्या है, बहुत ही संघर्ष से ही गुजरा हूँ मैं। और टीआरई 4 की एग्ज़ाम तक मैं पहुँच गया हूँ, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और अब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ स्टडी में, और इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों से भी सजेशन मांगूंगा कि क्या कुछ अगर प्लानिंग है, कुछ स्ट्रेटजी है फर्दर मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो आप ज़रूर शेयर करें। और मेरे ख्याल से जो कुछ चुनिंदा टीचर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि पवन गोस्वामी सर जो कि इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं। एक जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का वो टीचिंग कराते हैं। साथ उसके बाद में मैंने बुक मंगाया है कुछ द ऑफिसर्स एकेडमी का, जो कि ये ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 6 ट्यूटोरियल भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद ये है विज्ञान एनसीईआरटी 360, ये द ऑफिसर एकेडमी का बुक है। उसके बाद मैंने सब कुछ कुरियर से मंगाया हुआ था। और उसके बाद ये इकोनॉमिक्स का है अर्थशास्त्र। उसके बाद ये ज्योग्राफी का है। तो 4 बुकों का सेट था, मैंने जो ऑनलाइन कुरियर से मंगाया था द ऑफिसर एकेडमी का, जो शशि शरण सर के द्वारा ये बुक मतलब प्रिपेयर किया हुआ है और उन्होंने लॉन्च किया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है और मैं इसको ही मतलब एक बेस बना के चलूँगा। उसके बाद मैंने एक और बुक लिया था, ये वाला है, तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस सामान्य अध्ययन है, जो कि दानिश सर का है। इनका भी ठीक है, अच्छा है बुक। उसके बाद ये वाले बुक बीपीएससी पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी सार संग्रह। तो बस ये तैयारी मतलब जीके जीएस के लिए ये काफ़ी है, मतलब कि एनफ है। तो इस तरह से मैं अपना तैयारी करूँगा इस बुक के थ्रू। और बाकी इंग्लिश का तैयारी मैं पवन गोस्वामी सर से करने वाला हूँ, जो कि राजस्थान की टीचर हैं। तो और देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या रिजल्ट होता है। बस आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो रिजल्ट निकल जाएगा। बस फेथ है, अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिलेबस अपने हाथ में है, पढ़ना अपने हाथ में है। पूरी रात बाकी है, दिन में तो हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। अभी मैं दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, तो मैं फुल डे मतलब कि सुबह 9 से लेके शाम तक मैं अपना काम करता हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर उसके बाद इवनिंग में भी टाइम मिलता है। रखिए दोस्तों, रातों में पढ़ाई करने का एक अच्छा माहौल रहता है। रात में ना बिल्कुल आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साइलेंट माहौल मिलता है। और जो भी आपको प्लानिंग है आप रात में करिए, पढ़िए कि जब तक नींद आती है ठीक है, नींद आती है, लेकिन आपको नींद को मारना होगा, जगना होगा, तभी जाके आपका लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस
आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है उस पर फोकस करिए। मेरा जो टारगेट है मैं उस पर फोकस करूँगा। और सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि कुछ और चीज़ें आप लोगों से जानकारी मिले। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।